नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने किया झुग्गी झोपड़ी जनसंपर्क अभियान। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने झुग्गी झोपड़ी जनसंपर्क अभियान के तहत पश्चिम विधानसभा बूथ संख्या 356, 357, 359 में लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह जी के समर्थन में घर घर जाकर वृहद जनसंपर्क कर लोगों को अधिक से अधिक मतदान कर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने के लिए संकल्पित किया। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ के विकास कार्यों के लिए 54,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किया है। एक नहीं, दो नहीं, 26 फ्लाईओवर का सौगात लखनऊ को दिया है, जिसमें 13 फ्लाईओवर बनाकर तैयार हैं। 13 फ्लाईओवर निर्माणाधीन है, जिसमें टेढ़ी पुलिया का फ्लाईओवर का निर्माण, कुकरेल फ्लाईओवर, लाल कुआं फ्लाईओवर, IIM फ्लाईओवर, बंगला बाजार फ्लाईओवर, कुकरेल नाले पर रहीम नगर और महानगर जोड़ने हेतु 2 लेन के 2 सेतु का निर्माण का काम किया जा चुका है। उक्त अवसर पर विधानसभा संयोजक सत्येंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अरविंद मिश्रा, अभियान संयोजक अनुराग मिश्रा, अंकित उपाध्याय, शक्ति केंद्र संयोजक के मिश्रा, राजीव कृष्ण त्रिपाठी, शिवपाल सावरिया, गौरी सावरिया, धर्मेंद्र सिंह, ज्योति सिंह, राघवेंद्र अवस्थी, आदित्य मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव, दिव्यांश गोयल, राजेंद्र श्रीवास्तव, दुर्गेश मिश्रा, पुष्पेंद्र शर्मा, बूथ अध्यक्ष सैनी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। महेश साहू की रिपोर्ट। 2 बिंद नेता की लड़ाई में रमेश बिंद को मिली सफलता। 2 बिंद नेता की लड़ाई में रमेश बिंद को मिली सफलता। मिर्जापुर लोकसभा 79 प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद का टिकट काटकर भाजपा ने के बागी नेता भदोही के सांसद रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा 80 से छोटे लाल खरवार को बनाया उम्मीदवार। भाजपा ने भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश बिंद का टिकट काट दिया था। पार्टी से नाराज डॉक्टर रमेश बिंद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और मिर्जापुर लोकसभा के उम्मीदवार बन गए। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर रक्तदान संस्था द्वारा KVS नर्सिंग कॉलेज में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। रक्तदान संस्था द्वारा लगभग 500 मरीजों को वितरित की गई निःशुल्क दवाइयां। प्रबंधक ने दीप प्रज्वलित करके किया चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। रक्तदान संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के शुभ अवसर पर KVS नर्सिंग कॉलेज लीलापुर साहबगंज प्रतापगढ़ के प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा शिविर सुचारू रूप से संपन्न हुआ। नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक कमलेश बहादुर सिंह ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लगभग 500 मरीज का निःशुल्क परामर्श एवं दवा वितरण किया गया। रक्तदान संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष भर में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लायक हैं तो सबसे पहले आप किसी से मांगने से पहले आप अपना ब्लड डोनेट कीजिएगा। अब हम ब्लड पर थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लेंगे। ब्लड डोनेट करने से आपको क्या फायदा है? आप किसी के लिए ब्लड डोनेट करते हैं तो मरीज को तो फायदा होता ही है, मरीज की जिंदगी बचती है, लेकिन वो हम समाज सेवियों का काम है। जैसे मेरा एक उद्देश्य है कि हम लोगों के जीवन बचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनको ये है कि हम सामने वाला बचेगा उससे मेरा क्या फायदा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप किसी के लिए ब्लड डोनेट करते हैं तो उस मरीज की जिंदगी बचाने के साथ साथ आप अपनी जिंदगी भी सुरक्षित करते हैं। आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता है कि ब्लड डोनेट करने से क्या फायदा होता है। कितने लोगों को नहीं पता है कि ब्लड डोनेट करने से क्या फायदा होता है? सबको पता है? जिसको नहीं पता है उनको हम बताते हैं ब्लड डोनेट करने से क्या फायदा होता है। पहली चीज, ब्लड डोनेट करने के लिए जो शासन द्वारा निर्धारित आयु है। मतदान बहिष्कार समाधान नहीं तो मतदान नहीं। पैदल, साइकिल, बाइक सवार जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकलते हैं, जिससे गांव के कई लोग काल के गाल में समा गए। आज़ादी से अब तक जनता रास्ते की कर रही मांग, लेकिन ग्रामीणों को कूड़ा करकट समझते हैं जनप्रतिनिधि। सामान्य लोकसभा 2024 चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जनपद कौशाम्बी में लोकसभा चुनाव की तारीख 20 मई प्रस्तावित है। मतदान करने से पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी जायज मांग की आवाज बुलंद कर
राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं दलों के माथे पर शिकन डाल दिए हैं। आज़ादी से लेकर अब तक जनप्रतिनिधियों के झूठे आश्वासन और झूठे विकास के दावे से आम जनता परेशान है। मूलभूत सुविधाओं के लिए 7 दशक से जनता तरस रही है। नेताओं से बार बार मांग करने के बाद नेता जनता को 10 वर्ष तक लगातार कूड़ा करकट समझते रहे। आज़ादी से लेकर आज तक गांव क्षेत्र के लोगों को एक रास्ता नहीं उपलब्ध हो सका है। मोहन लाल की रिपोर्ट। रखिए, क्या कारण है? रास्ते के लिए कारण है, इसमें आए दिन कोई ना कोई मौत होती रहती है। रास्ता नहीं है, जब पानी भर जाता है आषाढ़ के महीने में कम से कम 150 आदमी यहाँ मर चुका है। आने जाने की दिक्कत है। प्राइमरी स्कूल है, पाठशाला है, यहाँ पर मंदिर है, स्टेशन है, इसके लिए आने जाने में दिक्कत होती है। कम से कम 100 आदमी की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारे लिए रास्ता चाहिए, कहीं यहाँ ना बन सके तो दूसरी जगह पुल बना दें या हमारे लिए रास्ता दे दें, यही हमारी मांगे हैं। अगर रास्ता नहीं तो वोटिंग नहीं, पूरी गांव की हमारी संभाल। मेरी आँख की देखना, उसके बाद बोलना, जब मैं इशारा करूँगा। अब जब रास्ता नहीं तो वोटिंग नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने आज कौशाम्बी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील के मां नायर देवी धाम में भारी भीड़ की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुंडा तहसील के लोगों को तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर को भारी बहुमत से जिताएं। मैं विनोद सोनकर को बहुत आगे ले जाऊंगा। मैं जनसभा स्थल पर भारी भरकम जनता की भीड़ को देखकर बहुत उत्साहित हूं। मैं कुंडा तहसील की मां नायर देवी धाम की पावन धरती को प्रणाम करता हूं। इसी पावन धरती पर भगवान श्री राम ने वन जाते समय रात्रि विश्राम किया था। इसी क्षेत्र से होकर के राम वन गमन पथ बन रहा है। राम के भक्तों भगवान राम के भव्य मंदिर को बनवाने वाले मोदी जी को भारी बहुमत से जिताकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। देखकर मैं कहता हूँ, कौशाम्बी वालों ने रिजल्ट पहले से तय कर दिया है। मोदी जी को कौशाम्बी से कहा जाना है। मैं जब यहाँ आया हूँ तब इस महान भूमि पर प्रभु श्री राम को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। चित्रकूट जाते वक्त भगवान राम यही चरवा स्थान में रात्रि निवास करे थे। राम वन गमन मार्ग का ये महान यात्रा स्थान आज कौशाम्बी के लिए पूरे देश भर का आकर्षण का केंद्र बना है। मैं माता नगर देवी, शीतला धाम, पद्मा प्रभु, बेला मंदिर, बाबा रघुवेश्वरनाथ जी, कृपालु जी महाराज और इसके साथ साथ भगवान गौतम को और पद्म प्रभु को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहाँ आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी, जिन्होंने भगत सिंह जी को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का साहस किया था, दुर्गा भाभी को भी प्रणाम करने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, इस बार कौशाम्बी वालों ने 3 हैट्रिक लगानी। मुझे बताओ, लगाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, लगाओगे? पहली हैट्रिक लगानी है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दूसरी हैट्रिक लगानी है, यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा तीसरी बार साफ करना। करोगे क्या? और तीसरी हैट्रिक लगानी है, मेरे मित्र सोनकर को तीसरी बार सांसद बनाना है। बनाओगे क्या? कौशाम्बी वालों, मेरी एक बात आज घर जाकर डायरी में लिख लेना, सोनकर को आप सांसद बनाओ, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 3 चरण समाप्त हो चुके हैं।
कौशाम्बी वालों, 3 चरण का रिजल्ट जानना है क्या? इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।